क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 21 प्रूव दैट cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x equal to cot 3x। देखना बेटा, इसे जब हम सोल्व करेंगे तो वही फॉर्मूले सारे वही लगने, लेकिन ग्रुपिंग करनी है हमें। ग्रुप करते हुए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस 2x को आगे ले आएंगे, 3x को पीछे ले जाएंगे। तो cos 4x और cos 2x, क्योंकि जब फॉर्मूला लगेगा तो दोनों प्लस होकर एक जगह आधे हो जाएंगे, यानी 3x आ जाएगा, ये भी 3x से फिर कॉमन आ जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा ये। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, cos 4x प्लस cos 2x आगे लिख लेता हूं मैं, एक स्टेप बीच में मिस कर दूंगा, प्लस cos 3x ऐसे ही नीचे, sin 4x के साथ में लिखूंगा sin 2x और प्लस में sin 3x। ये कर दिया मैंने LHS लेके, LHS को रीअरेंज कर लिया और इसकी जगह cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लो बेटा, किस पे, इस पोर्शन पे cos a प्लस बी का लगा दिया और इस पे लगा दिया sin a प्लस बी का। तो cos a प्लस cos b के फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2 4x माइनस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला लग गया। प्लस में cos 3x एज इट इज हो गया, cos 3x ऐसे ही नीचे sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, तो 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और नीचे प्लस में sin 3x एज इट इज। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 cos 6x अपॉन 2 यानी 3x इंटू cos 2x अपॉन 2 यानी x प्लस में cos 3x और ऐसे ही नीचे 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। ऊपर से कॉमन ले लेंगे हम cos 3x, इसीलिए तो हमने रीअरेंज किया था। अंदर बचता 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 और नीचे से हम ले लेंगे sin 3x कॉमन और अंदर बचता है 2 cos x प्लस 1, ये कैंसिल। cos 3x अपॉन sin 3x cot 3x इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आपको प्रूव करना है कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल टू 1। अब देखो, फर्स्ट x 2x है, 2x 3x है और 3x x है, तो यहां से कोट 3x इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इस टर्म में से और इस टर्म में से कोट 3x कॉमन ले लेंगे। तो ये सॉल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ यूज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड बाद में प्रूव कर देंगे। तो फर्स्ट एज इट इज कोट x इंटू कोट 2x माइनस, अब 3x हमने जब कॉमन लिया तो देखते हैं कोट 3x कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास ब्रैकेट में बचता कोट 2x और माइनस में से माइनस कॉमन गया तो प्लस कोट x।
कोट 3x की आइडेंटिटी, कोट 3x की क्या आइडेंटिटी है, मैं लिख देता हूँ यहीं साइड में, कोट 3 थीटा इक्वल टू कोट 2 थीटा इंटू कोट थीटा -1 अपॉन कोट थीटा प्लस कोट 2 थीटा। तो कोट 3x की जगह इसकी आइडेंटिटी पहले एज इट इज कोट x इंटू कोट 2x माइनस कोट 3x की आइडेंटिटी कोट 2x इंटू कोट x -1 अपॉन कोट x प्लस कोट 2x और इंटू में कोट 2x प्लस कोट x। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया पूरा, जो बचता है उसे खोल दो, ये है कोट x इंटू कोट 2x फिर माइनस कोट 2x इंटू कोट x और माइनस माइनस +1, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचता है इक्वल टू RHS वेरीफाइड। तो ये कोट 3x की आइडेंटिटी आप याद रख लेना, कोट 3x कोट थीटा कोट 2 थीटा -1 अपॉन कोट थीटा प्लस कोट थीटा, किसी भी तरह आगे पीछे करके आप इसे यूज कर सकते हो। क्वेश्चन 23, आपको इसमें प्रूव करना है कि tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे। tan 4x है तो tan 4x को मैं लिख लेता हूँ tan 2 of 2x और फिर एक आइडेंटिटी मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे। tan 2 थीटा, थीटा यानी 2x, तो आ जाएगा 2 इंटू tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x स्क्वायर। और यही आइडेंटिटी फिर यहाँ दोबारा लगा देंगे, यानी 2 tan 2x की जगह 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन नीचे 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करना और जो हमारे पास क्वेश्चन है वो सारा आ जाएगा। कैसे करेंगे इसे सिंप्लीफाई, देखना 2 2 जा 4 tan x, 4 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x और ये जो नीचे है इसका क्या करेंगे, एलसीएम, ऊपर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और tan स्क्वायर x अपॉन नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x का 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर था। तो जब एलसीएम लेंगे तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपॉन में नीचे एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, तो 1 की जगह भी 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर और माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये हमारा एलसीएम। फिर a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी, नीचे वाले पलट के इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। देखो आप देखोगे तो सब कुछ चीज़ें आपको मिलती चली गई हैं। ऊपर आपको चाहिए था 4 tan x, मिल गया है, इससे ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपको चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही चाहिए था। नीचे आपको चाहिए था 1, फिर चाहिए माइनस 6 tan स्क्वायर x, तो 2 tan स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस माइनस 6 tan स्क्वायर x, फिर आपको चाहिए प्लस में 10 की पावर 4x
और ये आपका RHS के इक्वल वेरीफाइड। हमने शुरू में क्या किया देखना, tan 4x को 2 of 2x लिख लिया, तो tan 2 थीटा का फार्मूला, थीटा की जगह 2x लिख दिया, 2 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। लेकिन हमें पता है थीटा की जगह 2x है, तो 2x पे दोबारा फार्मूला लगा दिया, 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x नीचे भी, और इसे फिर सिंप्लीफाई कर दिया और RHS के ये इक्वल आ गया है। क्वेश्चन 24, प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू, हमें प्रूव करना 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। तो सॉल्यूशन cos 4x से शुरू करते हैं, तो cos 2 of 2x लिख लिया हमने। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2x स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन 2x की आइडेंटिटी 2 साइन x इंटू कोस x स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी लगाई, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 4 जा 8 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इक्वल टू RHS वेरीफाइड। क्वेश्चन 25, प्रूव करना है cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, cos ऑफ 6x, cos 6x को लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, और cos 3 थीटा के हमारे पास आइडेंटिटी है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। cos क्यूब थीटा की आइडेंटिटी, अब इसको मैं लिखूंगा 4 cos 2x की क्यूब माइनस 3 cos 2x। अब cos 2x दोनों जगह, क्योंकि हमें सिंगल x चाहिए, दोनों जगह cos 2 थीटा की आइडेंटिटी जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लगाई थी, तो 4 cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस, अब देखना ऊपर जो लगाई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगाई थी, क्योंकि हमें साइन चाहिए था। यहाँ जो लगाएंगे वो लगाएंगे दूसरी आइडेंटिटी, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे, क्योंकि हमें आंसर में सिर्फ cos चाहिए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर x माइनस 1 क्यूब, और माइनस में 3 अंदर भी वही 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सिंप्लीफाई कर देंगे, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी 4, a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब यानी 2 cos स्क्वायर x क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर a यानी 2 cos स्क्वायर x b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये कंप्लीट हो गया। माइनस में ये सारा 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4 ब्रैकेट के अंदर 2 की क्यूब 8 cos की पावर 6x माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 cos स्क्वायर की पावर 4x प्लस 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x माइनस 6
कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 4 8 जा 48 कोस की पावर 6x माइनस 4 माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस 24 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब जो चाहिए था, सबसे पहले चाहिए हमें 32 कोस एक्स, कोस की पावर 6 ये रहा, 8 4 जा 32 होगा। तो 32 कोस की पावर 6x। फिर हमें चाहिए माइनस 48 कोस 4, कोस 4 ये रहा, 48 ये रहा, माइनस 48 कोस की पावर 4x। फिर हमें चाहिए 18 कोस स्क्वायर ये दोनों है, तो 24 माइनस 6 18, 10 में 18 कोस स्क्वायर एक्स। फिर माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू RHS वेरीफाइड।